किसानों की बात कही है। कृषि बिल एक बहुत अहम मुद्दा है जिसको लेकर देश भर का किसान उग्र है, भाजपा के अगेंस्ट है। ऐसे में क्या आप मानते हैं कि 2022 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है वो क्या कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान देगा? हिंदुस्तान मेरा मुल्क, ऐसा कहा जाता है आंकड़ों के मुताबिक 70% आवाम खेती से जुड़ी हुई है, लेकिन मेरा कहना यह है कि 100% लोग खेती से किसी न किसी रूप में किसान से जुड़े हुए हैं। अगर किसान मरेगा तो हिंदुस्तान नहीं बचेगा, नेता नहीं बचेंगे। किसान का ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। आज के वक्त में इस हुकूमत ने जो बड़े व्यापारी, मैं छोटे व्यापारियों की बात नहीं करता, लेकिन जो बड़े व्यापारी हैं उनके साथ साठगांठ की हुई है। जो कानून बना है, अगर उसकी तफसील में जाएंगे बहुत देर लगेगी, लेकिन सिर्फ वो कानून इसलिए बना है कि जो बड़े चुनिंदा उद्योगपति जो सरकार को मदद देते हैं, अनाप शनाप दूसरे कामों के लिए पैसा देने की बात करते हैं, ये उनको फ़ायदा देने के लिए कानून लाए गए हैं। इस कानून की विडंबना ये है कि जब किसान पैदा करेगा तो उसकी कीमत एक उद्योगपति तय करेगा, और जब उद्योगपति बेचेगा तो उसकी कीमत वो खुद तय करेगा। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जितना समर्थन मूल्य किसान तो सिर्फ जीने के लिए मांगता है, किसान ये कहता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम तो अधिकतम मांगते ही नहीं है। तो सिर्फ किसान ये कहता है कि हम अपने नेता की बात कहते हैं, हमारा ये कहना है कि एक कीमत तय हो जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय हो जाए। अगर इस प्राइस पर उद्योगपति ना खरीदे तो सरकार हमारा वाजिब मूल्य किसान को मिलता रहे। काला कानून इसलिए कहेंगे कि एक कानून के आने से पहले इस देश के बड़े उद्योगपति ने हरियाणा में सैकड़ों एकड़ में बड़े बड़े गोडाउन बना दिए। इसकी सबसे बड़ी विडंबना ये, किसान अपने लिए नहीं लड़ रहा, बल्कि किसान गरीब, मजबूर, आपके मजलूम और कामगार के लिए लड़ता है। जैसे जब किसान की फसल आएगी तो भंडारण हो जाएगा, और जब वक्त आएगा मजदूर का रोटी खाने का तो उस भंडारण से निकलेगा। आज गेहूं के आटे की कीमत करीब 23 रुपये जाती है। एक बाबा हैं, उनके आटे की कीमत 45 रुपये जाती है। अगर ये कानून लागू हो गया और किसान की फसल भंडारण में चली गई तो ये गरीब जो राशन आज पा रहे हैं, 2 रुपये जो सरकार सब्सिडी में देना चाहती है, वो मिलना बंद हो जाएगा। मज़दूर को राशन नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी, तबाही और बर्बादी हो जाएगी। हमारा सिर्फ ये कहना है कि अगर एक पार्ले जी का बिस्किट बिकता है तो उस पर भी मैक्सिमम रिटेल प्राइस 5 रुपये लिखा है। एक थम्सअप कोको कोला की बोतल आती है। कोई किसान एक पेन खरीदने जाए उस पर भी पैसा का कीमत लिखी है, लेकिन विडंबना ये है कि किसान की उपज की कोई कीमत लिखी नहीं होती। और आने वाले वक्त में ये होगा कि जो व्यापारी है ऐसे दाना उछालेगा और कीमत तय करेगा। जब किसान मरेगा तो सब मर जाएंगे। तो इस काले कानून की हम मजम्मत करते हैं, मुखालफत करते हैं और इसको हटाने की बात करते हैं, क्योंकि भंडारण इसमें एक सबसे बड़ी एक विडंबना है। एक बड़ा भंडारण करेंगे, इसमें उन्होंने खुली छूट देगी कालाबाजारी की। जो किसान पैदा करेगा भंडारण में चला जाएगा। हिमाचल की तस्वीर देखिए, वहाँ पर आज के एक बड़े व्यापारी अडानी जी, सेब का उन्होंने मंडियाँ ख़त्म कर दी। पहले सेब बाज़ार से, बाग से उठता था करीब 27 रुपये, और आज जो बागात हैं वहाँ से 6 रुपये सेब उठ रहा है। और वो व्यापारी जो सरकार का संरक्षण प्राप्त कहा जाता है, वो 100 से 150, 200 रुपये किलो बाज़ार में सेब बेच रहे हैं। इसी तरह से जब मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो किसान ख़त्म हो जाएगा। कृषि कानूनों को लेकर खिलाफ अब तक जब से आंदोलन हो रहा है, अनेकों किसानों की मौत हो चुकी है। लगभग 300 से अधिक किसानों की मौत हो चुकी है। क्या इसके पीछे भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, ऐसी बदनुमा तस्वीर सरकार की शक्ल में पूरी दुनिया में शाया हो रही है। महीनों नहीं हुए बल्कि हम साल के नज़दीक जा रहे हैं। हमारे किसान बॉर्डर पर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और 300 ही किसान शहीद नहीं हुए हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक ये संख्या 1000 से ऊपर जा रही है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसान शहीद हो रहे हैं, और सरकार अलग अलग सूबों में, जैसे हरियाणा की नज़ीर लीजिए, कि बर्बरतापूर्वक किसान की हत्या करने पर आमादा है। तो ये सरकार आज के वक्त में, मैं ये कहूँगा, गूंगी और बहरी सरकार है। किसान को मारना चाहती है, दमनकारी सरकार है। आंदोलन इसको बर्दाश्त नहीं है। किसान को कभी आंदोलनकारी, कभी तालिबानी, कभी आतंकवादी, अलग अलग नामों से, कभी उनको इस रूप में कहते हैं कि ये प्रदर्शनकारी हैं। तो सरकार जो नाम देना चाहे देती रहे, लेकिन किसान हटने वाला नहीं है।
अपने मुल्क को बचा कर रहेगा। अगर कुर्बानी आज 1000 तक है, अगर शहीदी लाखों तक भी पहुंचेगी किसान की, तो किसान हटने वाला नहीं है। एक शब्द में कहना चाहूँगा, या तो सरकार हटेगी या तो कानून हटेगा। ये थे नौगांव विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक अशफाक अली खान, जो कि दावा कर रहे हैं कि सरकार को ये काले कानून हर हाल में वापस लेने होंगे। या तो ये कानून हटेगा या फिर ये सरकार हटेगी। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश मशकूर के साथ आशिकीन कुरैशी, JPN 7।